दिस इज रोहित। वेलकम यू टू द रियल कंसेप्ट। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एक अलग ही टॉपिक है। वो है चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट के बारे में। तो आज हम कृत्रिम सूर्य मतलब मानव के द्वारा, आदमियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए सूर्य EAST ईस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले जानेंगे कि ये जो सूर्य की ईस्ट की जो है न्यूज़ वो चर्चा में क्यों है। चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट ने 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब जब इस कृत्रिम सूर्य ईस्ट का टेस्ट किया गया तो ये 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का रिकॉर्ड बना। मतलब ये बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा, सूर्य से भी ज़्यादा टेम्परेचर, तापमान हासिल किया है ना। अगले 20 सेकंड में कृत्रिम सूर्य ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस का चरम तापमान भी हासिल कर लिया, जो सूर्य के कोर के तापमान से 100 गुना अधिक है ना। देखिए, और अगले 20 सेकंड में क्या किया ये कृत्रिम सूर्य ने, जो ईस्ट नाम से जाना जाता है, 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान भी हासिल कर लिया, जो सूर्य के कोर के तापमान से 10 गुना ज़्यादा अधिक है। जो सूर्य के कोर के जो तापमान होता है उससे 10 गुना ज़्यादा अधिक है ना। जबकि सूर्य के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। देखिए, सूर्य का जो कोर के तापमान है वो कितना मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है? सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक, सिर्फ 15। लेकिन ये देखिए, ये 288 मिलियन डिग्री, 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस बस अगले 20 सेकंड, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है ना। और अब चीन के इस कृत्रिम सूर्य का नाम ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक है ना। चीन की जो कृत्रिम सूर्य इसका नाम क्या है? शॉर्ट में तो इसको हम ईस्ट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? E फॉर एक्सपेरिमेंटल, A फॉर एडवांस्ड, S फॉर सुपर कंडक्टिंग, T फॉर टोकामाक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक है ये चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट का फुल फॉर्म है। आइए अब हम जानते हैं कृत्रिम सूर्य ईस्ट के बारे में। यह एक नाभिकीय रिएक्टर है। ये कृत्रिम सूर्य ईस्ट जो है ये एक नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर है। यह रिएक्टर उन्नत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया पर आधारित प्रयोग करने वाला उपकरण है। ये जो रिएक्टर है ये बहुत ही एडवांस्ड नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया पर आधारित प्रयोग करने वाला एक उपकरण है, रिएक्टर। जिस रिएक्टर से ये ईस्ट बना है, ये जो कृत्रिम सूर्य है ये बना है ना। इसलिए इसे कृत्रिम सूर्य कहा जाता है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन के बहुत ही हाईली एडवांस्ड तकनीक से बना है उपकरण है, इसीलिए हम इसको कृत्रिम सूर्य कहते हैं। और चूँकि ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है ना। इस रिएक्टर की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है ना। ये जो है इस रिएक्टर का जो ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है मतलब जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस सूर्य के जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है, दोनों का प्रक्रिया सेम है। कृत्रिम सूर्य और जो रियल सूर्य है दोनों का जो एनर्जी क्रिएट करने का जो प्रक्रिया है वो दोनों का सेम है। ईस्ट रिएक्टर का ऑपरेशन पहली बार 2006 में शुरू हुआ था। ईस्ट पर जब वैज्ञानिकों ने पहली बार कब से इस पर खोज शुरू किया था? 2006 में इस पर खोज शुरू हुआ था। आइए आगे पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन एक रासायनिक प्रक्रिया है ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना
उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। देखिए, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बना। मतलब क्या कि इस प्रक्रिया से जो गंदगियाँ उत्पन्न होती है वो बहुत कम होती है, नहीं के बराबर, है ना। इस प्रक्रिया से यदि हम कोई केमिकल वर्क करते हैं तो उससे जो अपशिष्ट मतलब जो गंदगियाँ बनता है वो बहुत ही कम बनता है। अपशिष्ट उत्पादन कम किए बिना मतलब नहीं के बराबर अपशिष्ट गंदगियाँ उत्पन्न होती है। उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया है, मतलब इससे जो एनर्जी प्राप्त होता है वो हाईली एडवांस्ड होता है, मतलब वेरी हाई क्वालिटी का होता है। उच्च स्तर का ऊर्जा हमें नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है ना। उच्च स्तरीय ऊर्जा मतलब क्या कि बहुत ही अच्छा ऊर्जा का स्रोत हमें इससे मिलता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करता है, जिससे जैसे कि यहाँ पे ईस्ट के कम किया, दो हल्के परमाणु को लेकर एक भारी परमाणु नाभिक न्यूक्लियर यंत्र का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से इसका एक खासियत है कि इसमें अधिक मात्रा में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होता है ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होता है, इसीलिए हम इसमें ईस्ट में मतलब कृत्रिम सूर्य बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लव दिस then do not forget to subscribe and share with your friends. Thanks for watching.